हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप इसमें पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के साथ ही आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रीजनिंग के भी। तो चलिए हम आज की वीडियो में देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है जो मैथमेटिक्स से है, और वो है एक संख्याओं 12, 14, 16, 18 में से कौन सी संख्या उस संख्या का भाज्य होगी जिसके भाज्य 16 और 7 हैं। जिसके भाज्य 16 और 7 हैं, तो वो संख्या क्या होगी, पहले तो ये समझ लें। तो वो संख्या हो जाएगी 16 गुणा 7 बराबर 112। अब देखें कि 12, 14, 16, 18 में से कौन सी संख्या उस संख्या का भाज्य होगी जिनके भाज्य 16 एवं 7 है। तो 16 एवं 7 मीन्स 112 ये संख्या हो गई। अब देखिए ये 12 से भी भाज्य नहीं है, और जैसे 12 से करते हैं तो 12 72, 84, 12, 96, 92, 108, 12, 120 तो नहीं कटेगा, और ये जो है कुल 14 से हो पाएगा। जैसे ये 7 है और इसका जो फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 16, तो इनसे हो पाएगा। मतलब 7 गुना 14 से भी हो जाएगा, 7 गुना 14 गुना 28 से भी हो जाएगा, 7 गुना 14 गुना 28 गुना 56 से भी हो जाएगा। तो ऐसे से होगा। तो ये जो 12, 16, 18 है ये नहीं, बिल्कुल सिर्फ एक 14 ही एक संख्या होगी जिससे हो पाएगा, जो इसका भाज्य होगा। तो फिर ऑप्शन नंबर बी में 14 है, यहाँ 2B हो गया है, ये बी होना चाहिए 14, यही हमारा ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन, और ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है बहुपद 8x³ - 6x² + 10x + 3 को 4x + 1 से भाग देने पर भागफल 2x² + k है, जहां k इक्वल टू है क्या है, ऑप्शन में से चूज करके आपको बताना है। तो पहले हम इसको जरा सॉल्व कर लें। जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है पहले हम वो कर लें। कहा जा रहा है कि आप इस समीकरण को, इस बहुपद को 4x + 1 से भाग देकर देखें भागफल क्या आता है। तो चलिए हम करते हैं इसे भाग। तो 8, चलिए यहां लिखते हैं 8x³ - 6x² + 10x + 3, चलिए हमें भाग देना है इसे। ये 10 है, इसको ध्यान रखिए। अब भाग देते हैं। सबसे पहले हमें 8x³ प्राप्त करना है। भाग किससे देना है हमें? 4x + 1। तो हम 4x से 8x³ पहले कैसे लाएंगे? तो 4 2 जा 8, 4 दूना x है, x² अगर हो तो x² मल्टीप्लाई होगा x में, तो x³ हो जाएगा। तो 4 दूना 8 x³ हो गया। और इसके बाद देखिए इससे गुणा करके प्लस यहाँ है और यहाँ भी है, तो प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, और 2x² एकम 2x²। घटा देते हैं, घटाने में साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल, घट जाएगा। और -6x² - 2x² मीन्स -8x², और ऊपर से ले आएंगे यहाँ 10x प्लस का। चलिए अब देखते हैं अब क्या करेंगे। अब हम 4x से, तो देखिए हमें माइनस की जरूरत, सबसे पहले तो हमें साइन देखना है, तो हम माइनस ले आएंगे। और 4 दूना 8 मीन्स 2 होना चाहिए, यहाँ x² मीन्स 1x हो जाए तो काम बन जाएगा। तो माइनस इंटू प्लस, यहाँ प्लस है, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, सॉरी माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, और 2 चौक 8 x से स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2, अच्छा प्लस क्यों होगा? माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, और 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा -2x। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। घटाने पर साइन चेंज हो जाएंगे, ये घट जाएगा, और 10x - 2
हो जाएगा ये 12x। इसके बाद ऊपर से अब नीचे लाएंगे हम +3 और अब देखें क्या करेंगे, 4 3 12 प्लस हमें लाना है नीचे, तो प्लस इंटू प्लस इक्वल टू 3 लिखेंगे, 3 4 12x और धन 3 एकम 3 पूरी तरह से घट जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा ये और पूरा पूरा घट जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा। अब देख रहे हैं क्या आया भागफल। भागफल यही है जो ऊपर लिखा है, जितनी बार भाग गया, तो भागफल आ रहा है, वो आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और यहां दिया है कि भागफल 2x स्क्वायर प्लस k है। ये किसके बराबर है, 2x स्क्वायर प्लस के बराबर है ये भागफल। कह रहा भागफल इतना आया, जबकि हमने भाग दिया तो भागफल ये आ रहा है। अब देखें कि 2x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर के बराबर हो गया, ये तो उसमें मिल गया, लेकिन k की वैल्यू क्या मिल रही है, उसके अतिरिक्त जो बचा क्या है, माइनस 2x प्लस 3। हम इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिख लें, मतलब ये पॉजिटिव वाले को पहले तो +3 पहले हो जाएगा और माइनस 2x, क्योंकि जो हमें आंसर दे रहा है ऑप्शन में वो इस हिसाब से दे रहा है, -2x पहले कहीं है ही नहीं। और देखिए हमें क्या चाहिए, -2x और प्लस का 3, तो ऑप्शन नंबर सी में ये हमें मिल पा रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संख्या n को दुगुना करके, तो संख्या n को दुगुना कर दिया, करके उसमें y जोड़ा जाए, जोड़ दिया। इस परिणाम को, मतलब ये जो इतना करने पर आया, इसको पूरे को 2 से भाग करके फिर उसमें से वास्तविक संख्या n को घटाया जाता है, अंतिम परिणाम क्या आएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो अंतिम परिणाम आ जाएगा। अब यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, 2 आएगा और ऊपर देखिए 2 एकम 2, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा, मीन्स 2n, 2 इंटू n मीन्स 2n और प्लस y माइनस ये 1 है, तो 1 से 2 को भाग देंगे, 2 बार जाएगा, तो 2 से ऊपर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2n माइनस का, 2n से 2n घट गया, बचा क्या, y/2, y/2। ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा, नीचे और जाते हैं, देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, y/2 राइट ऑप्शन होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x माइनस 13, 2x माइनस 11, 2x माइनस 9, 2x प्लस 7 क्रमागत हैं। ये क्या है क्रम से, देखिए क्रम से क्या है, 13 के बाद 11, 11 के बाद 9 और 9 के बाद 7, तो इनमें क्या अंतर है, 2 2 का अंतर है। और ये जो संख्याएं दी गई हैं ये क्या है, ये विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, जबकि ये क्या है, ये सम संख्या जिसमें 2 से मल्टीप्लाई है, ये सम संख्या है। तो अब आप देखें कि अगर किसी सम संख्या में कोई अगर विषम संख्या जोड़ें या घटाएं तो क्या होगा, किसी सम संख्या में अगर किसी सम संख्या से हम विषम संख्या घटाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, विषम संख्या। जैसे 6 में से अगर 3 घटाएं तो क्या मिलेगा, 3। 5 में से अगर अगर मान लीजिए हम 11 में से, क्या कह रहे हैं, देखिए किसी सम संख्या, तो 5 नहीं 6 ले लेते हैं, 6 में से हम कोई विषम संख्या घटाएं 3 तो 3 आएगा। इसी प्रकार से 5 में से 5 तो लेकिन विषम है ना, आप 8 ले लें सम संख्या, और 8 सम संख्या से घटाना है, ये सम संख्या है ना 2x, सम संख्या 8 ले लेते हैं, 8 में से चलिए 5 घटाते हैं तो 3 बचेगा। तो किसी भी सम संख्या से अगर विषम संख्या को हम घटाएंगे तो बचने वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी, विषम संख्या ही होगी। तो ये क्या है, विषम संख्या। और क्रम से कैसे है, 13 11, देखिए
7, 9, 11, 13 तो क्रमागत है ना, क्रम से आने वाली। क्रम से आने वाली कैसी संख्या है? विषम संख्याएं हैं। समझ गए होंगे? क्रमागत विषम, विषम क्रमागत चाहे चाहे क्रमागत विषम संख्याएं। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 4 minus 2 minus 9 to the raise 0 plus 3 to the raise 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 3 किसके बराबर है? सॉल्व करके आपको इसको बताना है। तो 4 लिखिए माइनस, किसी भी चीज की घात अगर 0 हो तो उसका मान क्या होगा? इसकी घात 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप दिमाग में यही रख लीजिए, किसी भी चीज की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। लेकिन आप चाहें तो इसको फिर सॉल्व करके इस तरह लिख सकते हैं, -9 में से 2 घटाएंगे तो -7 बचेगा, -7 की घात 0 तो भी 1 आएगा, प्लस 3 की घात 2 का मतलब है 3 गुणा 3 मीन्स 9 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस 3। आप पहले भाग कर दें बॉडमास के थ्रू। तो पहले 1 से 9 को भाग देंगे तो 9 बार, ये हो जाएगा 1 9 धन 3। अब ध्यान दें, क्या करना है हमें? ये ठीक है, 4 ऋण 1 और ये 1 से हमने 9 को भाग दिया, कितना आ गया? ठीक है 9 आ गया, प्लस 3 है वो हमने 3 लिख दिया। तो अब जरा देखिए, ये प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है और ये भी प्लस वाला है, तो प्लस वाले जुड़ जाएंगे प्लस वाले में। चाहे आप 4 में से 1 घटा दें तो 3 बचेगा, चाहे इस तरह भी कर लें, बात वही है। और सब प्लस वाले ही अब बचे। अब प्लस वालों को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं, 9 3 12 3 15, यही आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किन्हीं 3 पूर्णांकों ए, बी तथा सी के लिए नियम a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी, सॉरी a इंटू बी इंटू सी है, प्लस नहीं है, इंटू है हर जगह, कहलाता है। क्या कहलाता है? ये जो रूल है, ये कैसा रूल है? ये सहचर्य का गुणन, गुणन का सहचर्य नियम है। ये क्या है? ये गुणन का सहचर्य नियम या गुणा का सहचर्य नियम है ये। अब हम देखें कि इसके अतिरिक्त भी और नियम होते हैं, जैसे वितरण का नियम। तो वितरण का नियम कैसा होता है? ये दिया गया है ऑप्शन में। वितरण का नियम होता है जैसे a गुणा बी प्लस सी बराबर होगा ए बी प्लस ए सी। ये वितरण हो गया, बांट दिया गया। अब क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय मीन्स क्रम का विनिमय होता है। जैसे क्रम विनिमय, अगर गुणन का देखें, गुणन का देखेंगे तो a गुणा बी बराबर b गुणा ए, और योग का देखेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये क्रम देखो, क्रम का विनिमय हो रहा है, एक की जगह दूसरा, दूसरे की जगह पे एक। तो ये है क्रम विनिमय का नियम। तो यहाँ जो है सहचर्य का नियम है ये, इस क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि 24x 9 का गुणनफल है, जहां x एक अंक है, तो x का मान क्या होगा? देखिए भाई, मान लीजिए ये 2 और 4 तो लिखा 24, x कुछ ना कुछ होगा, और 9 का ये गुणनफल है, इसका मतलब 9 से डिविजिबल होगी ये संख्या। यहां पर कुछ भी जो आएगा x की जगह पर, तो हम इस x की जगह पर जो ऑप्शन दिए, चलिए इन्हीं में से चूज कर लेते हैं। अगर हम रख देते हैं 6 पहले ऑप्शन से, चलिए ले लेते हैं। मान लीजिए हम 246 कर दिए, 24 पहले से x की हमने मान लो 6 रख दिया। अब हम इसको 9 से जरा डिवाइड करें तो 9 दूना 18 क्या होगा?
18 2 20 और 4 24 में 6 बचेगा, 66 हो जाएगा। 9 7 63, 9 8 72, ये पूरी तरह से कट नहीं रहा है, इसका मतलब ये 6 नहीं हो सकता। तो क्या होगा, देखिए यहां कितना बचा है, 9 दूना 18, 18 और 6 24। तो 6 के बाद अब यहां क्या आए, तो देखिए 9 7 63, 6 के बाद 63, 9 8 72, तो फिर 7 हो जाएगा। 9 9 7 63 में 6 आ रहा है और हमारे पास यहां भी 6 ही है शेष, तो 63 3 हो सकता है। लेकिन अगर हम एक बार और आगे बढ़ाएं तो 9 8 72 हो जाता है, तो 72 में तो 7 आ जाएगा ना, 6 है हमारे पास, तो इसका मतलब यहाँ 3 ही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। यहां पर क्या हो जाएगा, 3 243, ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 दूना 18 और 6 बचेगा 63, 9 7 63 मीन्स 7 आंसर आएगा। लेकिन यहाँ आंसर नहीं पूछ रहा है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए वो पूछ रहा है, तो वो होगा 3। समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में रूट के नीचे दिया गया है x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 7। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू, अगर रूट हटाते हैं तो इधर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर का मतलब ये 7 गुणा 7 हो जाएगा। अब यहां देखें, एक की जगह पर 7, दूसरे की जगह पर 7 हम लिख सकते हैं, मतलब ये इसके बराबर है। तो क्या ये x कुछ माने जिसमें से 1 घटाने पर 7 आ जाए, तो x को 8 मानकर हम लिख सकते हैं। और गुणा यहां क्या जोड़े 2 में कि 7 आ जाए, तो 5 अगर जोड़ दें 2 में तो 7 आ जाएगा। इस प्रकार से दो संख्याओं का ये गुणनफल है, यहां भी दो संख्याएं ये हुई, इसका गुणनफल है इसके बराबर। तो क्या क्या हो जाएगा, 8 और 5 हो जाएंगे x मान, 8 और 5 मीन्स ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब यहां इनमें ध्यान देना, इन सबको जोड़कर सही उत्तर आपको चुनना है, लेकिन ध्यान क्या देंगे इसको जोड़ने में, हमें ध्यान ये देना है कि पूर्णांकों को पूर्णांक से जोड़ना है। तो ये 4 पूर्णांक है, इसमें दशमलव के बाद या दशमलव नहीं लगा है, दशमलव बाद कुछ भी नहीं है। दूसरा है 4 पूर्णांक है और दशमलव के बाद 4 4 है। तीसरा है 4 पूर्णांक है और दशमलव के बाद 0 4 है। चौथा है 44 पूर्णांक है और दशमलव के बाद 4 है, कुछ नहीं है 0 लिख देते हैं। और अगला है 444 पूर्णांक है, इसमें कुछ नहीं है दशमलव के बाद भी। तो फिर ऐसा करते हैं, इनको जरा जोड़ें, तो 4 4 8 हो जाएगा और 4 4 8 हो जाएगा दशमलव, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 का 0 हासिल 2, 4 4 8 2 10 का 0 हासिल 1, 4 1 5। तो इस प्रकार से हो जाएगा 500.88, 500.88। तो इसमें है ही नहीं ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है 5 6 4 3 1 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर है, क्या है, चलिए देखिए। 6 का स्थानीय मान, अब 6 कौन से स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजारवें स्थान पर है, तो 6000 हो जाएगा ये। और 6 का तो स्थानीय मान आ गया, ये 6 का स्थानीय मान ये हो गया, तथा 4 के अंकित मान, अंकित मान तो वही होगा, अंकित मान में अंतर, तो ये अंकित मान 4 का 4 हो गया, अंतर मीन्स घटाना, 10 में से 4 घटाएंगे 6, यहां 9 बचेगा और यहां भी 9 बचेगा, यहां बचेगा 5, तो हो जाएगा 5996। ऑप्शन जरा देख लें, 5996 मीन्स ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में अगला पद बताइए। देखिए यहां लिखा है 24 मीन्स 2 और 4 हैं, इनसे हुआ है 288, और इसके बाद फिर 22 से क्या होगा। अब आप देखें 24 से क्या ऐसा जादू किया गया कि 288 हो गया, या 24 को किस तरह से या 2 और 4 को किस तरह से उपयोग में लाया गया,
जिससे क्या हुआ 288। तो आप ध्यान दें कि 2 और 4 को यदि जोड़ते हैं तो 6 होता है, 288 तो हो नहीं सकता। 2 और 4 को गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 होगा, ये भी 288 नहीं हो सकता। 4 को 2 से भाग देंगे तो भी नहीं हो सकता। और 2 की घात अगर 4 करें तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 होगा, तो भी नहीं हो सकता। ऐसी दशा में ये सारे तो फेल हो गए। अब क्या करें? अब जरा 24 का हम वर्ग करके जरा देख लें तो 24 गुणा 24 बराबर होता है 576। 576 को जरा हम 2 से भाग देकर देखें, क्योंकि 576 नहीं है, लगभग आधा है। 28 दूना 56 तो लगभग आधा, इसलिए 2 से भाग दे रहे हैं। तो देखिए 2 दूना 4, 1 बचेगा 17, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा फिर 16, 2 अट्ठे 16, 288 आ गया। तो इसका मतलब ये है 24 का वर्ग तब, और उसको 2 से भाग दिया गया तब इतना हुआ। इसी प्रकार से हम 22 का वर्ग करके उसको 2 से भाग दे दें तो 22 दूना 44 का 4 और 22 दूना 44 4 48 बटा 2, 2 से इसको भाग दें, 2 दूना 4, 2 चौको 8 और 2 दूना 4 में 242। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये जो है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें देखिए कुछ वक्तव्य दिया है, वक्तव्य में कुछ निष्कर्ष है नीचे, उनको आपको देखना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे काम करना है। निष्कर्ष है जेसिका के 4 बच्चे हैं, उनमें से 2 की नीली आंखें हैं और 2 की भूरी आंखें हैं। चलिए ये आप ध्यान दें कि 2 की जो है नीली आंखें हैं, 2 की भूरी आंखें हैं। इनमें से आधे बच्चे लड़कियां हैं। आधे का मतलब 2 लड़कियां हो गए तो 2 लड़के होंगे, मतलब 2 लड़कियां और 2 लड़के होंगे, 2 लड़के। अब इसके बाद जरा हम देखें कि आगे क्या इसमें दिया गया है। ये नंबर 1 होना चाहिए। यहां पर कम से कम एक लड़की की नीली आंखें हों। ये जरूरी नहीं, चूंकि यहां बात की जा रही नीली आंखें हैं, 2 की नीली आंखें और 2 की भूरी आंखें हैं। मान लीजिए अगर दोनों लड़के ही हों जिनकी नीली आंखें हों, तो कम से कम एक फिर नीली आंख कहां हो पाएगी लड़की की? फिर तो नहीं हो पाएगी, तो ये ऑप्शन तो फेल हो गया। 2 बच्चे लड़के हैं, ये तो बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि यहां कह रहा है कि इनमें से आधे बच्चे लड़कियां हैं, तो 4 हैं तो 2 लड़कियां 2 लड़के, ये तो बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये सेकंड वाला बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन में है लड़कों की भूरी आंखें हैं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि 2 की भूरी आंखें हैं। अब वो लड़का है कि लड़की ये नहीं कहा जा सकता, कि एक एक है ये भी नहीं कहा जा सकता, ये क्लियर इसमें नहीं हो पा रहा है। तो क्या हो रहा है कि लड़कों की आंखें भूरी हैं, ये हम नहीं कह सकते, और ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला ही सही है। चलिए हम देख लें जरा इसमें जो दिए गए हैं हमें निष्कर्ष, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा इस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 हमने किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 11112 बेस 2 है, दशमलव तुल्यांक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये आपको दिया गया है बाइनरी में, 0 और 1 में होता है कोड। इसको आपको कन्वर्ट करना है दशमलव संख्या में, तो आप 1111 इस प्रकार से लिखेंगे, और ये पहले स्थान पर है तो 2 की घात n-1 मीन्स पहला स्थान है तो पहला 1-1 हो जाएगा। ये दूसरे स्थान पर है तो 2 की घात n मीन्स दूसरा स्थान है तो 2-1 हो जाएगा। n-1 होता है फार्मूले में, 2 की घात n-1 हर जगह हमको सब में मल्टीप्लाई कर देना है, समझ लीजिए। तो ये देखेंगे क्या है, सब में हमें मल्टीप्लाई करना है, ये भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए इसमें देखिए क्या होगा, 2 की घात n-1 तो n की वैल्यू यहां 3 होगी, तीसरे स्थान पर है तो 3 ऋण 1, और यहां जो है 1 गुणा 2 की घात क्या है, चौथे स्थान पर है। तो इस प्रकार से हम इसको जब देखेंगे तो 2 की घात ये 1 ऋण 1 बराबर 0,
और 2 की घात यहाँ 1 आएगा, इसमें 2 की घात आएगा 2 और यहाँ आएगा 2 की घात 3। 2 की घात 0 का मतलब किसी भी चीज की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, मैंने आपको क्वेश्चन में भी बताया था। 2 की घात 1 का मतलब 2 एक बार, 2 की घात 2 का मतलब 2 बार गुणा होगा, 2 दूना 4। 2 की घात 3 का मतलब है 2 जो है 3 बार होगा गुणा, 2 दूना 4 दूना 8 आएगा। तो आप देखें जरा क्या होगा, 8 4 12 और 2 14 और 1 15, इनका हम योग निकाल लेंगे। तो 8 4 12 और 2 14 और 1 15। वैसे वास्तव में ये इस प्रकार से लिखा जाता है 1 गुणा 2 की घात n-1 प्लस फिर दूसरा जो है गुणा 2 की घात -1, फिर तीसरा 1 गुणा 2 की घात n-, फिर चौथा प्लस बीच में करना है, प्लस 1 गुणा 2 की घात n-1 और n की वैल्यू ऐसे रखते हैं हम, जब तब भी हो जाता है, कोई बात नहीं है। चलिए जोड़ दीजिए, 8 4 12 और 2 14 और 1 15। तो ऑप्शन आप चूज करिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 15। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्न में से कौन अलग प्रकृति का है? फलना फूलना, समृद्ध होना, संपन्न होना। ये तो तीनों पर्यायवाची दिखाई देने लगे। कहते हैं खूब फलो फूलो, खूब समृद्ध हो, खूब संपन्न हो, तो ये तीनों एक ही चाहिए, एक ही बातें। अलग प्रकृति का है उत्तेजित होना, खूब उत्तेजित हो, कोई कहेगा क्या उत्तेजित हो मीन्स लड़ाई झगड़ा करो, तो ये तो अलग हो गया। मतलब निम्न में से कौन अलग प्रकृति का है, ऑप्शन नंबर डी। और ये लास्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द कौन सा है, चलिए देखते हैं। पी के क्यू जे, इनमें देखिए जरा क्या क्रम अपनाए गए हैं। इनमें क्रम समझना होता है। पी के बाद क्यू क्या है, एक स्टेज बढ़कर आगे, और क्यू के, और इसमें देखिए फिर जो है के और जे है। जे के विपरीत, जे के बाद के उल्टा चल रहा है। और इसको आप देख लें, एक्स का वाई हो गया, और ये टी के बाद एस नहीं आता, ये तो एस टी इधर से चल रहा है, इधर से उल्टा चलना चाहिए, यहां एस यहां टी होता तो सही था। यही जो है भिन्न है। और सब में देखें, एच के बाद जी एच आई, एच के बाद अगला क्रम, और बी के बाद सी, ये विपरीत चल रहा है। मतलब एक आगे बढ़ रहा है, दूसरा विपरीत, एल के बाद एम और एफ के बाद जी, जबकि ये सी में नहीं है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, विषम शब्द हमें चुनना था, विषम जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो चलिए देखते हैं, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।